वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका टॉपिक है क्लास 10th का जो फॉरेस्ट्री की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो जो पेपर के पॉइंट, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो एनसीईआरटी में स्पेशली है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आनुवांशिकता वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया किसने था। तो जो जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग है सबसे पहले किया था बैटसन ने 1901 में प्रयोग किया था, नाम दिया था। ठीक है, जेनेटिक्स नाम दिया था, नाम देने वाली बात हो रही है। ठीक है, पर जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, आनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? आनुवांशिकता का पिता कहते हैं मेंडल को। ठीक है, इतना ध्यान रखना, किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मटर में 1866 में क्या दिया था, क्या करा था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया हमको। अब किसके बारे में बताया था? पी प्लांट में बताया था। और याद रखना, पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 14। तो मतलब अगर पेपर में आ गया कि जो पी प्लांट है पाइसम सटाइवम, क्या नाम है इसका? पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है। और पाइसम सटाइवम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। वैसे जो मटर है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो उसमें कितने होते हैं? 7 तो पेयर होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 14 क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये है जो याद करने वाला डाटा है स्पेशली। ठीक है, ये याद रखना हम लोगों को, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है वन लाइनर के से। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब जो हमको जो पेरेंट्स, स्पेशली आनुवांशिक तो हेरिडिटी है क्या? कोई भी गुण कहां से? माता पिता से बच्चों में जाना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू यंग वन। ठीक है, पेरेंट से बच्चों में कोई भी कैरेक्टर जाना। जैसे कि कईयों के कान क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। ठीक है, कईयों के कान क्या होते हैं? चिपके हुए नहीं होते हैं, ये तो नॉर्मल था। कईयों की आंखें भूरी होती है, कईयों की आंखें नीली होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पेरेंट से जो बच्चों में जो भी कैरेक्टर जाते हैं उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और इन सब को किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये ले जाता कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, सेल पढ़ा था हम लोगों ने। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? केंद्र के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्र के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या था? क्रोमोसोम से मतलब गुणसूत्र थे। ठीक है, उन गुणसूत्र का कहाँ जाना? उन गुणसूत्र में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशली जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। और इन्हीं जीन के बारे में 1866 में किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। ठीक है, अब उस टाइम पर उन्होंने उसको नाम जीन नहीं बोला था, क्या बोला था? फैक्टर बोला था। याद रखना, क्या बोला था? फैक्टर बोला था। फैक्टर या फिर एलील बोला था। हिंदी में भी फैक्टर या फिर एलील ही बोला था। ठीक है, अब उसको बोल दिया था, पर 1901 में स्पेशली 1900 करीब में ये किसने? जोहनसन ने क्या किया था? नाम दिया था। जैसे बोलते हैं ना कि उस टाइम पे उन्होंने उसको फैक्टर बोला, कोई चीज है जो कैरेक्टर ले जाती है, गुण को ले जाती है। उन्होंने नाम नहीं दिया उसका, पर जो जीन नाम दिया स्पेशली, वो जीन नाम किसने दिया? जोहनसन ने इसका नाम दिया था। क्या? जीन नाम दिया था। ठीक है, ढूंढा किसने था? मेंडल ने। नाम किसने दिया? जोहनसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। और जेनेटिक्स नाम किसने देख कहते हैं ना, नाम नेम पॉइंट बाय, नाम किसने दिया किसी भी चीज को? ठीक है, तो यहाँ पे बैटसन ने दिया था। ठीक है, ये किसके बारे में? स्पेशली पहले जो मतलब वन लाइनर उसके बारे में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? जो मेंडल ने है वो किसमें बात किया, किसके स्टडी की थी? स्पेशली मटर के दाने की स्टडी की थी। और मटर के दाने का नाम क्या, मतलब मटर का नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम नाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे जो मेंडल ने क्या दिए थे? कुछ लॉ दिए थे स्पेशली। ठीक है, 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, उनके बारे में जानते हैं।
पहला लॉ था जो मेंडल ने दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावीकरण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभावीकरण का नियम, ठीक है। अब इसको जानने से पहले हमको कुछ कुछ टर्म्स है हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखो फिनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जो भी चीज हमें दिख रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखोगे कुछ भी चीज आपके सामने दिख रही है, जैसे कि अगर मैंने क्या बोला है कि जो भी कैरेक्टर सामने दिखता है आपके, ठीक है, एक मतलब एक पेरेंट के बाल अगर आपके एग्जांपल देखते हैं, अगर मेल के बाल या फिर पिता के बाल भूरे हैं और फीमेल के मदर के बाल ब्लैक हैं, और जो चाइल्ड आया, चाइल्ड के बाल ब्लैक आए, तो जो ब्लैक होगा वो फिनोटाइप होगा, जो हमें दिखेगा बच्चे में, ठीक है। और जो इस करेक्टर को बोलते हैं प्रभावी करेक्टर, ठीक है, प्रभावी गुण, ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर या फिर प्रभावी गुण, ठीक है। और जो दिखता नहीं है, जो छुप जाता है, इसको बोलते हैं रेसेसिव या फिर अप्रभावी गुण, ठीक है। ध्यान रखना, प्रभावी गुण या डोमिनेंट किसको बोलते हैं, जो दिखता है, जो दिखता नहीं है उसको अप्रभावी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रभावी को बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया जीनोटाइप, मतलब उसके जीन्स कैसे हैं स्पेशली, ठीक है। अगर यहाँ पे ही मैं बोलूंगी उसके जीन्स कैसे होंगे, तो जीन दोनों के होंगे, एक ब्लैक का भी होगा और ब्राउन का भी होगा, तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। अब एक होता है जीनोम, जीनोम मतलब स्पेशली होता है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन एनी बॉडी, कितने नंबर ऑफ जीन है किसी भी बॉडी में। तो आपको एक जीन याद रखना है, ह्यूमन की बॉडी में कितने जीन होते हैं, तो ह्यूमन की बॉडी में जीन होते हैं 35,000। कितने जीन होते हैं, 35,000 जीन होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। समझ गए, जीन क्या होता है, जो करेक्टर ले जाएगा, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीन के अंदर क्या होता है, स्पेशली क्या होते हैं, जीन कहाँ होते हैं, डीएनए वगैरह में होता है ना, तो वही क्या करते हैं, करेक्टर ले जाते हैं, ठीक है। और वो कितने प्रेजेंट है, वो 35,000 प्रेजेंट है, ठीक है। अब हो जाएगा होमोजाइगस, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था जाइगोट क्या होता है, ठीक है, तो वहीं से सोचो जाइगस नाम आ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, जाइगस डिफरेंट चीज है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर बच्चा क्या है, मतलब अगर एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग, तो टी और टी, मतलब अगर दोनों कैरेक्टर सेम है, मतलब कि दोनों गुण सेम है, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और दोनों गुण अलग अलग है, जैसे कि अब देखो गुण कैसे, ये है टॉल के लिए मैं बोल रही हूँ बड़ा टी है, ठीक है। और डार्क के लिए बोल रही हूँ मैं, अब डार्क मतलब हो गया बौना, टॉल मतलब हो गया लंबा, ठीक है, लंबा, ठीक है। तो डार्क के लिए बोल रही हूँ छोटा टी, और इसके लिए बोल रही हूँ, अगर कोई प्योर कैरेक्टर होगा, प्योर ब्रीड होगी, तो उसको बोलूंगी मैं होमोजाइगस, दोनों टी है तो मतलब बड़ा पेड़ बनेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ हेट्रोजाइगस, मतलब उसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर हैं, पर कोई एक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, डोमिनेंट हो रहा होगा, दोनों के दोनों गुण हैं, लंबे के भी और पौने के भी, पर जो अपने को प्रभाव दिखा रहा होगा, प्रभावी गुण होगा, उसको मैं क्या बोलते हूँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनेंट तो बोलते हैं। अगर दोनों गुण की बात साथ में करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये स्पेशली इसलिए था कि पूछा जाता है फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, रेशियो में बात आती है, अनुपात में बात आती है, ठीक है, कि इसका अनुपात क्या है और दूसरे का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखते हैं जो पहला नियम था आपके पास कि जो प्रभावीकरण का नियम क्या है, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर लिए, अब साथ में से उसने एक पहला कैरेक्टर में देखा कि उसने क्या किया, ये टी मतलब एक प्लांट ले लिया उसने टॉल, और दूसरा प्लांट ले लिया उसने डार्फ। अब डार्फ और टॉल मतलब बौना और लंबा प्लांट ले लिया है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कराया क्रॉस मतलब हमने पढ़ा था प्लांट में परागण, पॉलिनेशन, ठीक है। तो जो भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है,
पॉलिनेशन के जरिए होता है, ठीक है, ऑटोनोमोफिली, हाइड्रोफिली सब देखा है हमने लास्ट क्लास में। तो उसी तरीके से उसने क्या कराया, इन प्लांट्स में क्रॉस करवाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इनसे क्या क्या आएंगे, स्प्रिंग्स निकलेंगे, टी और टी, और यहां से भी। अब इसके बीच में क्या कराया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कराने में देखा उसने जो सारे के सारे एक बार इससे, एक बार इससे, फिर एक बार इसका इससे, और एक बार इसका इससे, ठीक है। तो उसने देखा जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे प्लांट्स के पास कैसे आ गए, टॉल आ गए, ठीक है। तो यहां से इसने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभावीकरण का नियम, कि कोई एक कैरेक्टर अपने को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, प्रभावी कर रहा है। और जो मेरे सारे प्लांट हैं, पहली जनरेशन, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, जो मेरी पहली जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी क्या आ रही है, टॉल आ रही है। और टॉल के साथ कैसी है, हाइब्रिड टॉल है। क्यों, क्योंकि एक जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, उसमें अप्रभावी होगा। अभी पता क्या चलेगा कैसे उसने ये बात बोली थी, ठीक है। क्योंकि इसने जो दूसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में, इसने F2 जनरेशन निकाली, जहां उसको प्योर ब्रीड भी निकली। तो यहाँ पे का फिनोटिपिक जो दिख रहा है, सिंपल सा जो दिख रहा है, वो क्या होगा, सारे के सारे क्या आ गए आपके, टॉल आ गए, ठीक है। अब निकलेगी सेकंड जनरेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत। अब क्या था पृथक्करण का सिद्धांत, इन्होंने स्पेशली क्या बोला, जब आपने पहले टाइम पे तो करा दिया क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो हाइब्रिड मिली थी ना, उस हाइब्रिड में क्या कराया, क्रॉस करवाया, ठीक है। हाइब्रिड में क्रॉस कराया। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्व कहते हैं, ठीक है। स्व मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्व परागण या फिर सेल्फ क्रॉस, ठीक है। सेल्फ करवाया मतलब एक दूसरे के साथ ही करवाया। तो यहां से भी कितने निकलेंगे, टी टी। अब इसका इससे करवाएंगे तो ठीक है। तो यहां से क्या निकले, दो प्योर हाइब्रिड निकल गई। तो यहां से इसने बोला कि कुछ कुछ स्टेट क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या होते हैं, दिखते हैं। देखो यहाँ पे प्योर ब्रीड निकल चुकी है। जो उनके पेरेंट्स थे, मतलब दादा थे, वो क्या हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में दिखने लग गए हैं, ठीक है। और दो हाइब्रिड थे। अब यहाँ का वो फिनोटिपिक रेशियो पूछता है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए, एक प्योर आ गया, दो हाइब्रिड आ गए, और एक क्या आ गया, डार्फ आ गया। तो ये था इसका जीनोटिपिक रेशियो। क्या था ये, जीनोटिपिक रेशियो है, F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो है। अब आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा जो सिर्फ दिख रहा है। तो देखो लंबे प्लांट कितने बनेंगे, एक, जो सबसे आगे लिखा रहता है वही प्लांट बनता है, ठीक है, 3। तो यहाँ पे 3:1, क्योंकि एक ही बनेगा जो क्या होगा, प्योर डार्क होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, लंबे होंगे। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, ठीक है। लास्ट है आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो जहां पे इन्होंने पुनेट स्क्वायर की बात की थी, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ठीक है, स्वतंत्रता का था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पुनेट स्क्वायर दिया। अब पुनेट स्क्वायर वहां पे तो आएगा नहीं भरने के लिए पेपर में क्या क्या था। तो पुनेट स्क्वायर में करते क्या है, पहले हम सिर्फ एक एक ही कैरेक्टर ले रहे थे और क्रॉस करवा रहे थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, दो दो कैरेक्टर ले लिए, जैसे कि एक तो राउंड शीट ले लिए, ठीक है। साथ में मतलब कोई एक तो उन्होंने शीट का देख दिया, शीट का शेप देख दिया, ठीक है, शेप कैसा है, साथ में हाइट देख दी, ठीक है। अब ऐसे क्या कर दिए, दो कैरेक्टर ले लिए। अब उन दो कैरेक्टर के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है। उन दो कैरेक्टर के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है। बड़ा आर, मतलब अगर बड़ा आर किसके लिए कहेंगे हम, राउंड के लिए, तो छोटा आर हमने रिंकल्ड के लिए बोल दिया, ठीक है। अगर हम इसको डार्क के लिए बोल रहे हैं, इसको लॉन्ग के लिए बोल रहे हैं, लॉन्ग प्लांट होगा, इसको हमने डार्क प्लांट के लिए बोल दिया। अब इसके बीच में क्रॉस करवाया, इसका करवाएंगे और फिर क्रॉस करवाएंगे,
अब क्रॉस करने के बाद क्या होंगे, चार इसके आएंगे, चार इसके आएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 पेयर हो जाएंगे, 8 एलील्स हो जाएंगी, ठीक है। और उन 8 एलील्स को क्या करेंगे फिर हम लोग पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बस हमको जो चीज ध्यान रखनी वो है यहाँ पे का रेशियो, कि रेशियो कितना बनता है। तो यहाँ का रेशियो बनता है, वो भी होता है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, अनुपात, वो होता है 9:3:3:1। सिर्फ एक ही होता है जो प्योर निकलता है, बाकी सारे सेम निकलते हैं, ठीक है। तो रेशियो याद रखना 9:3:3:1। पुनेट स्क्वायर का डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या बनता है, फिनोटिपिक रेशियो बनता है क्या, 9:3:3:1, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन से पहले देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो कैसे कैसा, ठीक है। ब्लड की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर ने की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टर ने की थी। और कितने ब्लड की थी, ABO, ए की, बी की और O की, ठीक है। यहाँ पे जो O होता है वो रेसेसिव होता है, क्या होता है, O जो होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। रेसेसिव मतलब अभी हमने देखा था अप्रभावी, प्रभावी, ठीक है, क्या होता है, अप्रभावी होता है क्या हमारे पास, O, ठीक है। अगर क्या होगा, O मतलब स्पेशली कब आएगा, जैसे कि हर चीज में ज्यादातर ये बनता है स्पेशली, ए देखो, IA, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा कौन सा करेक्टर, हमको दिखेगा A ब्लड ग्रुप, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, IB और IO, हमको दिखेगा कौन सा ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप। अगर हमारे पास IO और IO ही होगा तभी जाके हमें क्या दिखेगा, O ब्लड ग्रुप किसी में भी दिखेगा, ठीक है। ये किसके बारे में था, ब्लड के बारे में था, और इतना ही आपके पास ब्लड के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो जो क्रोमोसोम्स थे आपने पढ़ दिए थे, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 में से 22 को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। बाकी जो 23वां पेयर है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, पेयर कह रहे हैं, 23वां पेयर, 23rd पेयर, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, स्पेशली होता क्या है, जो गर्ल्स में होता है और बॉयज में, बाकी तो 22 पेयर सेम होते हैं, जो डिफरेंट होता है वो है 23वां पेयर। तो जो गर्ल्स में होता है वो 23वां पेयर वो होता है XX, जो बॉयज में 23वां पेयर होता है वो होता है XY, ठीक है। जब इनका क्रॉस होता है स्पेशली तो क्या होगा, X और X बनेगा पहले, फिर यहां से X और Y, ठीक है। ये तो जितने परसेंट चांस बेबी गर्ल के होते हैं उतने परसेंट चांस किसके होते हैं, बेबी बॉय के होते हैं। X और X लड़की होगी, Y और Y लड़का होगा। अगर मेल फीमेल का क्या हो जाएगा, X और X क्रोमोसोम हो जाएंगे, मेल की क्या हो जाएंगे, XY क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। अब क्या बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो कौन होता है, स्पेशली मेल होता है। क्यों, क्योंकि जो गर्ल्स में क्या होता है, स्पेशली क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जो मेल होता है वो क्या होता है, Y नंबर वाला होता है, Y होता है। अगर वो Y हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशली फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर हमारी सोसाइटी में क्या है, अभी भी धारणाएं क्या है, नेगेटिव है किसी भी गर्ल्स को लेके, कि रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, गर्ल होती है। गर्ल नहीं होती है, क्या कौन होती है, बॉय होते हैं। इसलिए 10th क्लास में क्या होता है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप किसी को कैसे जागरूक करोगे कि मेल नहीं, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद की थ्योरी पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में, ये फिर उत्परिवर्तन के बारे में। अब उत्परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। किसी भी चीज में अचानक से, किसी भी गुण में अचानक से बदलाव, किसी भी गुण में अचानक से बदलाव को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज इन एनी कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स या एनीथिंग, किसी भी चीज में
जल्दी से कोई भी चेंज आने को क्या बोलते हैं हम, स्पेशली म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशन ही कई बार रीजन होता है कैंसर का। ठीक है, अचानक से किसी भी जीन में, ये डीएनए का जीन है, ठीक है, सपोज इस जीन में जीन का कोड अगर कुछ था और वो कोड बदल गया, ठीक है, जैसे कि इसका अगर कोड रहा होगा, जैसे कि द कैट एग्जाम्पल है, ठीक है, द कैट इज येलो, ठीक है, और म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन मतलब अचानक किसी गुण में चेंज आ गया, सपोज दैट इस गुण में चेंज आ गया, ये गुण हट गया, अब क्या हो गया, द कैट येलो, जिस कारण क्या होता है, इंसान की बॉडी को बहुत इफेक्ट होता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है। जो मेन डिजीज रीजन होता है इसका होता है कैंसर। ठीक है, अब इसको जो करते हैं, जो पृथक, जो चेंज करते हैं, किसको, म्यूटेशन को करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेजन। क्या बोलते हैं, म्यूटेजन। अपरिवर्तक क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तक, सॉरी उत्परिवर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तक बोलते हैं, जो म्यूटेशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। मे बी ये अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं, ठीक है, मे बी ये कोई केमिकल्स हो सकते हैं जो हमने इनहेल कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसको दिया किसने था, ठीक है, म्यूटेशन के बारे में बताया किसने था, और किस किस चीज में बताया था, तो वो बताया किस चीज में था उन्होंने, इवनिंग प्राइम रोज में। इवनिंग प्राइम रोज एक प्लांट है जिसमें इन्होंने ये म्यूटेशन के बारे में बताया था, और किसने बताया था, ह्यूगो एवराइस 1900 में बताया था, और जो कहाँ के रहने वाले थे, होलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, और हाँ जो याद रखना, जो मेंडल थे वो कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, वो पादरी थे, और क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के मॉन्क थे स्पेशली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन कहाँ का है, क्योंकि 10th के बेस से तो इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पेपर में कुछ भी पूछ सकता है ना, कि 10th का अगर 9th-10th का सिलेबस बोला है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कहाँ के सभी था। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके बारे में था आपके पास, हेरिडिटी या फिर अनुवांशिकता के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।